दोस्तों अब ये लाल करेगा बॉक्स ऑफिस में कमाल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बॉक्स ऑफिस में लाल सिंह चड्ढा को रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ऐसे में डे 1 एडवांस बुकिंग कलेक्शन का रिपोर्ट 2 लेके आया हूं कि एडवांस बुकिंग में लाल सिंह चड्ढा ने आखिर कितने पैसे कमा लिए। वहीं दोस्तों यहां पे हम लोग देखेंगे कि रक्षाबंधन से लाल सिंह चड्ढा आगे है या फिर है पीछे। वहीं इसके अलावा बजट के ऊपर बात करेंगे। वहीं दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यार बहुत ज्यादा हो गया। जी हाँ गाइस, बॉलीवुड की जिस तरीके से लुटिया डूबी हुई है ये बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यानी कि आप लोग देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ पिछले 7 महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मूवी ही हिट हो पाई हैं बॉलीवुड की। तो ऐसे में भाई साहब जो दर्शक हैं वो सिनेमा हॉल तक कैसे आएंगे, आपको पता है कौन लाएंगे, यानी कि आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट। भाई जो हाइप है इसका, लिटरली किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इस बाइकआउट के माहौल में भी लाल सिंह चड्ढा मूवी की एडवांस बुकिंग जबरदस्त होगी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस में कीर्तिमान हासिल करेगी। अभी दोस्तों मैं तो उन लोगों पे हंस रहा हूं जो लोग बॉयकॉट कर रहे थे इस मूवी का। भाई साहब बदनाम ही सही पर नाम तो रहा है। यानी कि अभी लोगों के जहन में एक बात आ गई कि आमिर खान की एक मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, तो वीकेंड का प्लान जो गाइस यहां बनेगा तो आमिर खान की नाम सुनते ही लोगों के जहन में वही मिस्टर परफेक्शनिस्ट आ जाएगा। यानी कि दंगल, 3 इडियट, गजनी, तारे जमीन पे, पीके, यानी कि अगर उनका आप लोग करियर देखो तो सिर्फ और सिर्फ मास्टरपीस ही दिया है। अगर 2018 की हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को इरेज कर दे तो भाई अच्छे कर्म किए हैं तो भाई फल तो मिलेगा ही। ऊपर से लाल सिंह चड्ढा के बहुत ज़्यादा गाइस स्क्रीनिंग हुए हैं और सब जगह से एक ही शब्द निकला है, मास्टरपीस। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि रक्षाबंधन भी रिलीज हुई है, तो सोच तो भाई साहब बटे ही हैं, लेकिन लाल सिंह चड्ढा लिटरली गाइस कमाल करती हुई दिखाई दे रही है अपने एडवांस बुकिंग में। तो क्या हुई है एडवांस बुकिंग में कमाल, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इसके डे 1 के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के ऊपर हम लोग बात करें उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि बुक माई शो में इसका जो इंटरेस्ट है वो 49K हो चुका है। यानी कि धीरे 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 इसकी जो हाइप है लिटरली हर जगह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी गाइज यहाँ पे हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि भाई साहब यहाँ पे लाल सिंह चड्ढा का डे 1 का एडवांस बुकिंग भाई साहब आखिर कितना हो चुका है। दोस्तों अभी टाइम है इस मूवी को रिलीज होने में, यानी कि अभी काफी टाइम है, 5 दिन बचे हैं। तो अभी शुरुआती है और शोज भी इसे कम ही मिला है अगर हम लोग देखें, लेकिन फिर भी रक्षाबंधन से ये जो मूवी है यानी कि लाल सिंह चड्ढा ये आगे ही चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी गाइज मैं आपसे थोड़ा माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मेरा जो ये रिपोर्ट है थोड़ा सा लेट आया है। यानी कि अगर आप और लोगों की वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेरे जो गाइज कलेक्शन है थोड़ा इंक्रीज हो के आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको मुंबई का हाल बताऊँ तो भाई साहब मुंबई में 275 ही शोज खोले गए हैं, 16,43,000 रुपए की टिकट यहाँ बुक हो चुकी है, 7% की ऑक्यूपेंसी, कोई हाउसफुल नहीं लेकिन 4 फीलिंग फास्ट। फीलिंग फास्ट का मतलब होता है, काफी सारे लोग पूछते हैं, तो फीलिंग फास्ट का मतलब कि जो फुल होने वाला है, यानी कि हाउसफुल नहीं हुआ लेकिन बहुत सीट्स वहां पे बुक हो चुके हैं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है, 24.76 लाख यहाँ पे टिकटें बुक हो चुकी हैं, 7% की ऑक्यूपेंसी, 352 गाइज यहाँ शोज खोले गए हैं, एक हाउसफुल हो चुका है और 12 यानी कि 12 फीलिंग फास्ट है। अगर हम लोग रक्षाबंधन की देखें तो गाइज दिल्ली में 383 शोज खुले हैं, लेकिन लाल सिंह चड्ढा का थोड़ा कम खुला है। अभी यहाँ पे जो थिएटर ऑनर है वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो किस मूवी को कितने शोज देंगे, तो आजकल में गाइज ये डिसाइड हो जाएगा कि कितने शोज मैक्सिमम किसको मिलने वाले हैं। अगर पुणे की बात की जाए तो अराउंड 8 लाख रुपए की टिकटें बुक हो चुकी है, 8% की ऑक्यूपेंसी, 119 शोज में से एक हाउसफुल है, फीलिंग फास्ट कोई नहीं है। अगर दोस्तों मैं रक्षाबंधन की आपको बताऊं तो पुणे में रक्षाबंधन के 147 शोज खुले हैं, यानी कि हर जगह रक्षाबंधन को अभी ज्यादा शोज मिले हैं। तो गाइज अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेंगलुरु में तो लाल सिंह चड्ढा का 5% की ऑक्यूपेंसी है, 149 शोज में से एक यहाँ फीलिंग फास्ट है। अगर हम रक्षाबंधन की देखें बेंगलुरु में तो 154 शोज है, तो बिल्कुल सेम ही है। अगर गाइज हम लोग देखें यहाँ हैदराबाद में तो 19% की ऑक्यूपेंसी, 19% की ऑक्यूपेंसी यहाँ पे हैदराबाद में है लाल सिंह चड्ढा की, 4.38 लाख की टिकटें बुक हो चुकी है, 35 शोज में से 5 हाउसफुल और 12 फीलिंग फास्ट। जी हाँ गाइस, हैदराबाद में कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। और जो रक्षाबंधन है उसका भी अच्छा है, 3.71 लाख की टिकटें वहां पे बुक हुई है हैदराबाद में।
रक्षाबंधन की, और 18% की ऑक्यूपेंसी 38 शोज में से 5 हाउसफुल और 11 फीलिंग फास्ट। अगर गाइज हम लोग यहाँ पे देखें कोलकाता में तो लाल सिंह चड्ढा को अप्रॉक्सीमेटली 5% की ऑक्यूपेंसी है और 5 लाख की टिकटें बुक हो चुकी है। 131 शोज में से कोई हाउसफुल नहीं, लेकिन 4 यहाँ शोज फीलिंग फास्ट है। अहमदाबाद में 3.65 लाख की टिकटें बुक हो चुकी हैं, 8% की ऑक्यूपेंसी, 104 शोज यहाँ खोल दिए गए हैं लाल सिंह चड्ढा के, और 5 यहाँ फीलिंग फास्ट है जो कभी भी हाउसफुल हो सकते हैं। चेन्नई की बात करना चाहता हूँ, 7.25 लाख की टिकटें चेन्नई में बुक हुई हैं और 26% की ऑक्यूपेंसी है, 45 ही शोज खोले गए हैं, 4 हाउसफुल और 22 फीलिंग फास्ट। अब यहाँ पे हम देखें सूरत का तो 6% की ऑक्यूपेंसी, 66 शो यहाँ खोले गए हैं। जयपुर में गाइज इसके 65 शोज खोले गए हैं, 16% की ऑक्यूपेंसी है, 16% की ऑक्यूपेंसी है लाल सिंह चड्ढा की जो बहुत ही अच्छी ऑक्यूपेंसी है, 7 यहाँ पे फीलिंग फास्ट जो कभी भी हाउसफुल हो सकते हैं। चंडीगढ़ में 1.27 लाख के गाइज जो टिकटें हैं वो बुक हुई हैं। नागपुर में 6% की ऑक्यूपेंसी, 1.12 लाख के टिकटें बुक हो चुकी हैं। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे हिसाब किताब देखने को मिला है लाल सिंह चड्ढा का। अगर मैं गाइज आपको कलेक्शन बताऊं एडवांस बुकिंग से इसके कलेक्शन कितने हो चुके हैं तो 1,15,00,000 रुपए। जी हाँ गाइज, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये अभी थोड़े और टिकटें बुक हुई हैं। पहले इसकी 1,05,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग थी, लेकिन गाइज अभी 10 लाख रुपए और बढ़ चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें एडवांस बुकिंग के हिसाब से तो जो रक्षाबंधन है उसका 1,05,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है और इसका 1,10,00,000 रुपए, जो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन नंबर है। और दोनों ही कह सकते हैं कि सिमिलर ही चल रहा है, लेकिन 5 लाख रुपए से ज्यादा है लाल सिंह चड्ढा। अभी जिस तरीके का हाइप बना हुआ है गाइस लाल सिंह चड्ढा का, ये आने वाले दिनों में और तबाही मचाएगी और एडवांस बुकिंग गाइस के और होंगे। और अगर हम लोग देखें कलेक्शन यानी कि डे 1 में कितनी कमाई हो सकती है, तो शुरुआत में काफ़ी सारे लोग तंज कस रहे थे कि लाल सिंह चड्ढा की बातें नहीं हो रही, ये मूवी डबल डिजिट में ही दम तोड़ देगी। ऐसा भी हो सकता है कि डबल डिजिट भी ना कमा पाए, यानी कि 10-11 करोड़ रुपए के प्रेडिक्शन लगाए जा रहे थे। लेकिन गाइज अभी का हिसाब किताब देखने के बाद लग रहा है कि लाल सिंह चड्ढा 15 करोड़ से ज़्यादा कमाएगी। अभी ये कितना कमाएगी देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर दोस्तों रक्षाबंधन की हम लोग देखें तो रक्षाबंधन भी 8 से 10 करोड़ रुपए कमा सकती है। रक्षाबंधन का दिन है, ऐसा हो सकता है कि सरप्राइज कर जाए रक्षाबंधन। लेकिन लाल सिंह चड्ढा गाइज जिस तरीके का इसका हाइप है तो बाइकआउट हो रहा है, तो लोग बाग सोचेंगे जरूर में ऐसी क्या खराबी है जो लोग इस मूवी को बाइकआउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोग रक्षाबंधन की जगह लाल सिंह चड्ढा देखेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि दोनों ही मूवी चले। और बॉलीवुड को जिस तरीके से बॉलीवुड से गई रूह छीन लिया गया, यानी कि बॉलीवुड चल ही नहीं रहा भाई, मर चुका है पूरा, कौन बचाएगा इसको। अक्षय कुमार तो 2 बार आके हाथ खड़े कर चुके हैं, यानी कि बच्चन पांडे और पृथ्वीराज। तो आमिर खान ही लग रहे हैं कि भाई बॉलीवुड को वो दबा दे पाएंगे, बॉलीवुड में कह सकते हैं कि जान भर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत भी है। थिएटर ऑनर्स भाई साहब रो रहे हैं लिटरली। तो हो सकता है कि ये जो लंबा वीकेंड है भाई साहब 5 से 6 दिनों का, क्योंकि थर्सडे को लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी रक्षाबंधन, फिर 3 दिनों का वीकेंड, फिर 15 अगस्त मंडे को है सोमवार को, तो एक जबरदस्त 5 दिनों का वीकेंड। फिर देखो भाई साहब ट्यूसडे के दिन पारसी न्यू ईयर है तो कई जगह छुट्टी होती है। फिर देखो भाई थर्सडे के दिन एक बार फिर से थर्सडे के दिन जन्माष्टमी या फिर फ्राइडे के दिन जन्माष्टमी, तो अगला वीकेंड और तबाही। आपका क्या है इसमें कहना, अपनी राय कमेंट में दो। लाल सिंह चड्ढा कितना कमा सकती है प्रेडिक्शन में बताएं, कमेंट में बताएं, माफ करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।